अब जंग कहाँ है और वो मैदान कहाँ है, ये आपके जहन में है। इसलिए शैतान आपको पकड़ना चाहता है आपके जहन में। वो जब आपके पास आता है वो ऐसा नहीं करता कि यानी वो तुम कहकर बात नहीं करता कि तुम बेवकूफ़ हो और ना तुम किसी लायक हो, तुम तो नशेबाज हो। वो ज़ाती इसमें ज़मीर के साथ आता है, यानी मैं नाउमीद हूँ, मैं बेयारो मददगार हूँ, मैं सुस्त हूँ, मैं नाकाम हूँ, ऐसा कुछ भी। वो सिर्फ लफ्ज़ मैं आपके जहन में रख देता है ताकि आप यकीन करें कि ये आप हो। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है? हम एक जंग में हैं और जंग यहाँ होती है। इसमें बुरा क्या है कि जब आप मानकर उसे बोलना शुरू करते हैं और फिर उससे जीना शुरू करते हैं, तब वो सख्त और उसका कब्ज़ा और भी मजबूत होना शुरू हो जाता है। शैतान चाहता है कि आप अपनी ताबे फरमानी और उसकी कमी को देखें। वो आता है और कहता है अपने ख्यालों को और जज्बातों को देखो, तुमने अभी अभी क्या कहा, तुमने अभी क्या किया है। वो इल्ज़ाम लगाने वाला है, ठीक है? और उसकी चाल कि आपको मायूस करे, कि आप इस जहनी कैद में रहें। इसके लिए वो आपको आपके ख्यालों, आपके एमाल पर ध्यान देने को कहता है, यानी वो आपको खुद पर ध्यान देने को कहता है ताकि आप इस मायूसी के घेरे में रहें। ये आपके ख्याल नहीं हैं जिसकी वजह से खुदा आपको कबूल करता है। ये उसके ख्याल हैं जो बाप की दहनी तरफ हैं, जो कि आपसे मंसूब करता है खुदा। उसके ख्याल आपके ख्याल हैं, क्योंकि खुदा आपकी अदालत नहीं कर रहा आपकी बुनियाद पर। आपकी अदालत होती है उसके बेटे की बुनियाद पर। आमीन। जब आप मसीह पर ईमान लाते हैं तो जैसा वो है वैसे ही आप हैं इस दुनिया के अंदर। अगर ये रास्त है, खुदा आपको रास्त देखता है। अगर ये बाबरकत है, खुदा आपको बाबरकत देखता है। अगर ये खुदा की इनायत के नीचे है, खुदा आपको भी वैसे देखता है। हालेलुया, हालेलुया।